हेलो फ्रेंड्स, फ़ायदे ही फ़ायदे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई लड़की होगी जो खूबसूरत ना दिखना चाहती हो, और जो ऑलरेडी खूबसूरती के बला हैं वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती हैं। आज हम आपसे ऐसे सुंदर दिखने के टिप्स शेयर करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ 15 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट में अपनी स्किन पर एक खूबसूरत सा ग्लो ला सकती हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टिप जो आपके साथ आज हम शेयर करने वाले हैं वो है अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, और नमक। इन दोनों को मिलाकर आप बना सकते हैं एक पेस्ट। ये दोनों चीज़ें आमतौर पर सभी के घर पर आसानी से मिल जाती हैं। बहुत से नामी कंपनियां इन्हीं दोनों का मिश्रण मार्केट में पैकेजिंग करके बड़े दामों पर बेच रही हैं। यह सब जो आप 5 या 6 रुपए की लागत में घर पर बना सकते हैं, यही आप अगर गूगल पे अभी सर्च करिए सी सॉल्ट स्क्रबर के उससे, तो आपको उसकी कीमत 2500 से 3500 आराम से उन पैकेट्स की मिलेगी। इस नमक व तेल के मिश्रण को हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूज़ करना है, बट इससे पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि स्किन को थोड़ा सा आप गीला ज़रूर कर लें। ठीक है, ऐसे गीले करने से थोड़ा सा आप स्किन को मॉइस्ट कर लें इस तरह से। और ये जो घोल आपने बनाया है अरंडी के तेल और नमक का, इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाइए। ये आपको फेस पर करना है, और बहुत ही, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ही नाजुक और कोमल होती है, तो उसे बहुत ही प्यार से सर्कुलर मोशन में करना है। ठीक है, अब ये होगा ये कि जो ये सी सॉल्ट है ये जो सॉल्ट है वो आपके डेड सेल्स को रिमूव करेगा। ठीक है, और जो ये अरंडी का तेल है वो इन पोर्स में, स्किन के पोर्स में डीप जाकर उसको बहुत ही मॉइस्चराइज करेगा, बहुत ही कोमलता से, बहुत ही प्यार से। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में करते रहिए और आप देखेंगे। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। पहले गीली कॉटन से मैंने इसको रिमूव करा, और उसके बाद एक सॉफ्ट सी टिश्यू पेपर से बहुत ही प्यार से, कोमलता से इसको पोंछ दिया। अब आप देखेंगे मेरे स्किन के टेक्सचर पे बहुत ही प्यारा सा एक ग्लो आ गया है, और जितने भी डेड सेल्स थे वो निकल चुके हैं। एक और स्क्रबर है जो कि है पिसी हुई शक्कर। तो हम सभी के घर में पिसी हुई शक्कर तो होती ही है, और सर्दियों में सभी लोग घी और शक्कर खाने के बहुत बहुत ही शौकीन होते हैं। मैं खुद भी बचपन में थी और अभी भी हूँ। जब आपको लगे कि आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जो अंदर तक चले गए हैं और आप कुछ स्क्रबर यूज़ करना चाह रही हैं, तो नमक क्या है, थोड़ा सा खुरदरा होता है, लेकिन पिसी हुई शक्कर उतनी खुरदरी नहीं होती। सो आप अपने फेस को गीला कीजिए, पिसी हुई शक्कर का फेस पर हाथों से सर्कुलर मोशन में, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, ऐसे सर्कुलर मोशन में कीजिए, शक्कर को लीजिए। अब शक्कर क्या है, वो थोड़ी देर बाद फेस पर पिघल जाएगी। आप यूं इस तरह से सर्कुलर मोशन में कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि ये बहुत ड्राई हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ले सकते हैं और उसके साथ शक्कर को यूं फेस पर इस तरह सर्कुलर मोशन में करिए धीरे धीरे। अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये सारी शक्कर पिघलने लगी है। देख पा रहे हैं आप? तो ये शक्कर क्या है, पिघलने लग जाएगी, और इसके बाद आप इसको बिल्कुल लगभग गायब ही हो जाएगी शक्कर के जो पार्टिकल्स हैं। और इस थोड़ी देर बाद इसको मुंह को अच्छे से धो लीजिए। अब ये क्या है, एक नेचुरल स्क्रब की तरह कार्य करेगा, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इफेक्ट सिर्फ इतना होगा कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पोर्स से बाहर आ जाएंगे, और स्किन एक बहुत 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 ही प्यारा सा ग्लो देगी। और ये एक नरिशमेंट की तरह भी काम करता है। अब इस कैमरे की सहायता से मैं आपको स्किन का स्पर्श तो नहीं बता सकती, पर हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जब आप इसे घर में यूज़ करेंगे, क्योंकि मोस्टली मैं खुद भी इसी से स्क्रब करती हूँ, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो चुकी है। हम लेते हैं बेसन। अब बेसन में मिलाएंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध। इस पूरे बेसन में हमने एक नाम मात्र ही, एक चुटकी ही हल्दी ली है, और दूध हमने उसके मुताबिक ही बनाया है जिससे गाढ़ा सा पेस्ट बन सके। अब ये हुआ एक घर में बनाया हुआ 100% प्योर फेस पैक। बेसन जो है एक्चुअली वो एक तरह से स्क्रब की तरह काम करता है।
और हल्दी जो है वो एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल है। और जो कच्चा दूध है वो स्किन को क्या करता है, पोषण देता है, वो स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दूध की जगह गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है यानी बहुत ही शुष्क है तो आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से मिलने वाली क्रीम या फिर घर पर नॉर्मल मलाई सभी के घर में होती है। अब इसको आप 15 से 20 मिनट बाद धोएंगे तो आप जानेंगे कि आपकी स्किन पे कैसा सा निखार आता है। अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ कच्चे दूध के साथ। जी हाँ, कच्चे दूध को एक बाउल में लीजिए, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कच्चे दूध को अपनी स्किन पर लगाइए इस तरह से फेस पर, और उसे सूखने दीजिए। जब सूख जाए तो फिर से लगाइए, जब सूख जाए तो फिर से लगाइए, बीच में धोइएगा नहीं। ऐसा 3-4 बार करिए। तो ये जो दूध है वो आपकी स्किन को बहुत ही कोमल और बहुत ही क्या कहते हैं, जिसे एक अलग सा ग्लो दे जाएगा स्किन पर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। केले के गुणों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। केले और दूध को मिक्स करके उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए, उसे फेस पर कुछ देर के लिए लगाकर छोड़ दें, और 20 मिनट बाद जब वे सूखने लगे तो उसे ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से धो दीजिए, क्योंकि अब तो सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ठंडा पानी नहीं, आई मीन टू से कि आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए। ऐसा करने के अनेक लाभ होंगे। आपकी स्किन पर एक चमक आ जाएगी, स्किन टाइट हो जाएगी, क्योंकि केले में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनकी वजह से आप स्किन को बहुत लिफ्टेड महसूस करेंगी, और आंखों के नीचे के काले धब्बे दूर होंगे, रिंकल्स दूर होंगे, और त्वचा को बहुत ही, दूध की वजह से त्वचा को बहुत ही पोषण मिलेगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर, केसर के साथ। दूध को फिर से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि दूध एक बहुत ही पोषण देने वाली चीज़ है स्किन के लिए। ये ली है मैंने 3-4 पंखुड़ियाँ, इन्हें पीसकर दूध में अच्छे से मिलाकर रात को सोते समय फेस पर लगाइए, और सुबह उठते ही ठंडे पानी से चेहरे को धो लें, और आप देखेंगे कि दूध और केसर ने कैसा अद्भुत सा निखार दिया है आपके फेस की स्किन पर। लगभग 2 चम्मच शहद लीजिए और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाइए, और इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें, और इसको अपने फेस पर लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपकी त्वचा बहुत ही कोमल और मुलायम बन जाएगी। पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि इसे धोए नहीं, बल्कि एक हल्की गीली रुई की सहायता से इसे पोंछ दें, या गुलाब जल लगाकर रुई से हल्के हल्के इसको पोंछ दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी त्वचा बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, और उस पर एक अच्छा सा एक वाइटिशनेस आ गई है। और जब आपको छुएंगे तो भी आपको महसूस होगा कि उसमें कितना उसकी जो रफनेस और डेटनेस थी वो कहीं दूर हो चुकी है। तो अब हमारी अगली टिप है त्वचा को जल्दी से निखार देने के लिए बेसन और चंदन। बेसन और चंदन बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बेसन और चंदन दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। इन दोनों को एक कटोरी में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा दूध मिलाकर एक गाढ़ी सी पेस्ट बना लीजिए। ये मिलाया बेसन में और थोड़ा सा चंदन, और मिलाया थोड़ा सा दूध। याद रखिएगा दूध, कच्चा दूध ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चे दूध के अपने ही फ़ायदे होते हैं। ये देखिए, एक गाढ़ा सा हमने पेस्ट बना लिया। इसमें जो भी गांठें हों उन्हें अपना चम्मच या हाथ की उंगलियों की सहायता से उन्हें फेलें, और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएं। ये देखिए, इस पेस्ट को उंगली की सहायता से ही अपने फेस पर लगाइए, और 15 मिनट फेस पर लगाकर छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब आप इसको ठंडे पानी से धोएंगे, इस तरह से लगाइए, और जब 15 मिनट बाद आप इसे, जब ये सूख जाएगा तो ये इसके बाद जब आप धोएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको फ़र्क साफ दिखाई देगा। ऐसा कम से कम हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें। अगली जो टिप हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा सिर्फ खाने में ही काम नहीं आता, क्योंकि बेकिंग सोडा आपकी त्वचा के पिंपल्स को भी दूर करता है, और एक
कुदरती गोरापन भी देता है, क्योंकि बहुत सन, क्योंकि इंडियन स्किन जो है बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में होने के कारण जल्दी जल्दी टैन हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और इसके साथ लीजिए थोड़ा सा पानी, और ये इस तरह से एक स्मूथ सा और थोड़ा सा थिक हम पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को आप फेस पर 15 मिनट के लिए लगाएं और 15 मिनट बाद आप इसे धो सकते हैं। तो जब भी आप बेकिंग सोडा का पेस्ट अपने फेस पर लगाने लगें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप पहले अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लेंज ज़रूर कर लीजिए। ऐसा करने से हमारे जितने भी स्किन के फेस के स्किन के पोर्स होते हैं वो सब क्लेंज हो जाते हैं, और जब हम इसके बाद जब ये बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाते हैं तो वो अपना काम अच्छे से कर सकता है। बट हाँ, इसके साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि बेकिंग सोडा को यूज़ करने से पहले आप इसे स्किन के किसी पार्ट पर टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ जितने भी नुस्खे अभी शेयर करे हैं अभी तक, उनमें से ज़रूरी नहीं कि हर नुस्खा आपकी हर किसी के स्किन टाइप को सूट करे। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप शहद, दूध ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ अपने फेस को निखार दे सकते हैं। और आपकी स्किन बहुत ही आपको लग रहा है कि बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप सी सॉल्ट, और जो सबसे पहले हमने सी सॉल्ट और कैस्टर ऑयल वाला बताया था, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत नुस्खा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है एलोवेरा के जेल के साथ। एलोवेरा को घर पर ही, ये तो एलोवेरा का पौधा सभी के घर पर पाया जाता है, इसको आप घर पर ही इस तरह से पील करके इसका जेल बना सकते हैं। और इस जेल को आप अगर फेस पर आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारा सा निखार आ जाता है। क्योंकि एलोवेरा के जेल क्या है, आपको मॉइस्चर तो पूरा देता है आपकी स्किन को, एक ग्लो भी देता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और ये स्किन में सबसे बड़ी बात है, एक लेयर सी दे देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक चिपचिपापन सा आ रहा है। मैं नाइफ को एक साइड पे कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जेल आप हाथ से देखेंगे तो एक ये चिपचिपापन आ रहा है। ये जो है ये एक लेयर की तरह काम करता है जो आपकी स्किन को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। आप चाहे सन में चले जाएं, आप कई लोगों को बहुत जल्दी सन बर्न हो जाता है, टैन हो जाती है, कई लोगों को बहुत पिंपल्स, मुहासे, डस्ट, इन सब तरह की दिक्कतें रहती हैं। तो एलोवेरा जेल जो है वो एक नेचुरल क्लेंजर है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, जितना भी आपके पास समय हो सके, उसे लगाकर छोड़ देना है और नॉर्मल पानी से धो लेना है। तो आपकी स्किन अपने आप ही सॉफ्ट और क्लेंस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ब्यूटी टिप्स जिसे आप अपने घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी खोई हुई सुंदरता को वापस ला सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। जितना हो सके अपने दोस्तों, मित्रों, चाहने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि सुंदर दिखने का हक सभी को है। और हाँ, अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके और भी कोई प्रश्न है या आप हमारे से ऐसा ही कोई वीडियो और भी चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।